पर ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी की जीव को स्तब्ध कर दिया। गर्गाचार्य जी बोलना चाहते हैं कि साक्षात भगवान है, पर गर्गाचार्य जी की जीव मानो जैसे लड़खड़ाने लगी। ठाकुर जी ने संकेत कर दिया, बोले हे गर्गाचार्य जी, मैं यहां परमात्मा बनने के लिए नहीं आया हूं, इन ब्रजवासियों के मध्य रहकर के इनके हृदय में जो प्रेम है उसका अधिकारी बनने आया हूं, उसको पाने आया हूं। और ये प्रेम मुझे तभी प्रकट कर पाएंगे जब तक ये मेरी वास्तविकता से दूर रहेंगे। अगर इनको पता चल गया कि मैं परमात्मा हूं तो ये फिर व्यवहार करेंगे, स्वभाव नहीं करेंगे। जब भाई पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति इस पदवी का है तो हम व्यवहार करते हैं, उसको अच्छे बैठाने की जगह, उसके लिए बढ़िया भोजन, उसके लिए ऐसे स्वाभाविक प्रेम प्रकट हो, वो वास्तविक प्रेम है, व्यवहारिक प्रेम नहीं। ठाकुर जी बोले अगर इनको पता चल गया ब्रजवासी इनको कि मैं परमात्मा हूं तो ये व्यवहारिक प्रेम करेंगे, वो मुझे नहीं चाहिए। बंधुओं, परमात्मा जिसको कभी किसी चीज की कमी नहीं है, वो भी वृंदावन में आकर के अपनी प्रभुता छुपा रहे हैं कि ब्रजवासियों का प्रेम मुझे मिल जाए। सोचो ब्रजवासियों का प्रेम कितना ऊंचा है। हमारे संत महापुरुष वैष्णवजन क्यों कहते हैं भैया ब्रजवासी की चरण रज ले लो, ब्रजवासी को देखकर के चरण में लौट जाओ, ब्रजवासी को चित्त में बिठा लो। क्यों? इन ब्रजवासी के काजे ठाकुर जी ने अपनी प्रभुता बुला दी। और ब्रजवासी नहीं, ब्रजवासियों का प्रेम। अगर ब्रजवासी भी प्रेमी नहीं है तो वो ब्रजवासी नहीं है, प्रेमी हो ब्रजवासी। गर्गाचार्य जी महाराज को ठाकुर जी ने तुरंत समझाया, बोले मत बताना मैया को कि मैं परमात्मा हूं। मैया बोली बाबा साक्षात पे रुक गए, बातें आगे कछु बोलो। बोले मैया नारायण समो गुणई है, तुम्हारा ये लाला है ना, ये नारायण के समान गुण वाला है, ये परमात्मा के समान गुण वाला है। गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को मैया ने कान पकड़ो, बाबा सांची बता दे परमात्मा तो नहीं है, अभी आपको कान मरोड़ दूंगी मैं, परमात्मा होगा दुनिया के काज, मेरा तो लाला है जी। बोले ना ना मैया कोई परमात्मा नहीं है, आपको लाला ही है। पर हम बस आपको ये संकेत करना चाहते हैं कि अगर आपका लाला कभी कोई दिव्य लीला करे तो आप इस पर संशय मत करना। ये कभी कुछ ऐसी लीला करे जो मानव नहीं कर सकते तो आप ज्यादा विचार मत करना, क्योंकि ये नारायण के समान गुण वाला है। वो सब तो ठीक है बाबा, अभी आपको नाम तो धरो। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया आपके लाला को मैं नामकरण कर रहे हूं। कहा कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतोऽनुयुगं तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। मैया आपकी आज्ञा हो तो आपके लाला के वर्ण के अनुसार या को नाम करूं। आपको ये लाला कभी शुक्ल वर्ण को भयो, कभी रक्त वर्ण को भयो, कभी पीत वर्ण को भयो, या बार ये कृष्ण वर्ण को है। वर्ण मतलब ठाकुर जी का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, कृष्ण। कृष्ण का मतलब काला नहीं होता, कृष्ण का मतलब कृष्ण ही होता है, और कृष्ण का मतलब कर्षतीति कृष्ण। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है, एक बार कोई देख ले देखते ही रह जाएगा। आप कहो उसके पास आंख ना हो तो सुन ले तो उनका हो जाएगा। आप कहो कान भी ना हो, बहरा हो तो सूंघ ले तो उनका हो जाएगा। आप कहो नाक पर मंस हो तो, कई लोगों की नाक पर मंस होती है, उनको सुगंधी नहीं आती, तो बोले जिह्वा पे उनका अमृत ले ले तो उनका हो जाएगा। आप कहो कि आंखों से देख ना पाए, कानों से सुन ना पाए, नासिका से सूंघ ना पाए, जिह्वा से भी कुछ ना ले पाए स्वाद, तो बोले श्री कृष्ण की कनिष्ठ उंगली, छोटी उंगली की नख का स्पर्श भी अगर हो गया शरीर को तो उनके जाओगे। जो किसी भी रूप में आपको अपनी ओर कर्षित कर सकते हैं उनका नाम है कृष्ण। बोलो कृष्ण भगवान की।